नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार हम अपना घर चाहते हैं स्वच्छ हो, सुंदर हो और घर के अंदर ज़रूरत की सारी चीज़ें अच्छी तरह से देखने को मिले और घर के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता न हो, तो दोस्तों वह घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हम अपने घर के अंदर भगवान की नित्य आराधना करने के लिए, भगवान की नित्य पूजा करने के लिए घर का मंदिर बनवाते हैं, ताकि मंदिर के अंदर देवी देवता रहे और मंदिर से जो सकारात्मकता आए वह हमारे पूरे घर परिवार के अंदर खुशियां भरने का कार्य करे। घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का दुख दरुणिया देखने को नहीं मिले, इसीलिए घर के सारे सदस्य प्रयत्न और प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके घर के मंदिर के अंदर ही इस प्रकार की चीज़ें हैं तो दोस्तों कभी भी आपके घर के अंदर लक्ष्मी नहीं आती, बल्कि आपके घर के अंदर आर्थिक कंगाली आ जाती है, देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता है और घर का पूजा घर ही घर की बर्बादी का कारण बन जाता है। ऐसी चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, पहली अपने घर के पूजा घर में इस बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी खंडित मूर्तियाँ, तस्वीरें, पोस्टर आदि आपको नहीं रखने चाहिए। आप इन्हें बदलकर तुरंत नए लेकर आ जाएं, ताकि आपको उसकी पूजा का फायदा प्राप्त हो जाए, आपको नुकसान देखने को नहीं मिले। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो घर के पूजा घर के अंदर आप कभी भी भगवान को जो सामग्री आप चढ़ा चुके हैं उसके बाद अगले ही दिन आप उस सामग्री को हटाकर प्रसाद के रूप में बांट ले या नदी, तालाब आदि के अंदर विसर्जित कर दे। ऐसा नहीं कि एक बार आप भगवान को सामग्री किसी प्रकार की चढ़ा दें और महीनों तक घर के मंदिर के अंदर वह सामग्री पड़ी रहती है, तो दोस्तों वह सामग्री आपको नुकसान करती है, बल्कि वह आपका फायदा नहीं करती है। इसीलिए आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको सौभाग्य देखने को मिले, न किसी प्रकार का दुख दारुण्य आपकी कुंडली के अंदर आए। दोस्तों, इसी तरह कभी भी पूजा घर के अंदर जो बर्तन इस्तेमाल के अंदर आप लेते हैं हमेशा स्वच्छ और धोकर लें और उन बर्तनों को आम घर के बर्तनों के साथ शामिल नहीं करें। उन बर्तनों को आप अलग ही रखें और भगवान के बर्तन होते हैं दोस्तों, उनकी शुद्धता का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर वह आपके घर के पूजा घर के अंदर हैं तो आप समझ जाइए आबाद है, और गंदे बर्तन है तो आपको बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह दोस्तों, हमेशा आप घर के पूजा घर के अंदर एक लोटे के अंदर जल भर के जरूर रखना चाहिए, और साथ ही साथ जब आप नवरात्रि आदि की पूजा करते हैं तो आपको कलश की भी स्थापना करनी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान के मंदिर की पवित्रता बनी रहे। गंदे हाथों से अपने किसी प्रकार का काम किया उसके बाद हाथों से आपको पूजा घर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही घर के पूजा घर को स्थापित करें। इसी तरह घर के मंदिर का मुख कभी भी घर की दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए। अगर घर के दक्षिण दिशा की तरफ मुख खुलता है तो दोस्तों ऐसा घर बर्बादी का कारण बनता है। ऐसे घरों के अंदर संपन्नता देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह पूजा पाठ के अंदर जो आप दीपक, धूप, दीप आदि सामग्री लेते हैं और दोस्तों वह सामग्री बच जाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें उस सामग्री को अपने घर के कचरे के डब्बे के अंदर नहीं डालें, बल्कि उस सामग्री को आप अलग और इकट्ठा रोजाना कर लें किसी पात्र के अंदर, और उसके बाद जब भी आपको समय मिले तब आप जाकर इसे नदी, तालाब आदि के अंदर या फिर एक जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उस सामग्री को या पीपल के पेड़ के नीचे उस सामग्री को विसर्जित करें। ऐसे ही उस सामग्री को आपको नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह प्रत्येक घर के मंदिर के अंदर एक शंख, दक्षिणावर्ती शंख के अंदर जल भरकर आपको जरूर रखना चाहिए, और उसके बाद जब भी आप भगवान की पूजा करें तो पूजा के अंदर जो आप जल स्थापित करते हैं उस जल का छिड़काव आपको अपने संपूर्ण घर के अंदर करके लाभ लेना चाहिए। और जल दोस्तों इस बात का ध्यान रखें हमेशा पवित्र भरें, और शंख को आपको हमेशा दाईं ओर रखना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पूजा घर के अंदर दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें, पूजा घर के आसपास एक तो आप चमड़े की चीजें भूल कर भी नहीं रखें। पूजा घर कभी भी टॉयलेट आदि के पास नहीं होना चाहिए। पूजा घर के पास धारदार और नुकीली चीजें नहीं होनी चाहिए। पूजा घर कभी भी आप अपने शयन कक्ष के साथ ना बनाएं, और साथ ही साथ पूजा घर के अंदर अगर छिपकली, बिच्छू या इस प्रकार के जानवर आने लगे हैं तो आप तुरंत उनका निदान करें। एक बार छिपकली का देखना अच्छी बात है, लेकिन रोजाना इस प्रकार से होता है तो ऐसा पूजा घर नकारात्मकता से गिर जाता है और आपको उसका उचित फल देखने को
नहीं मिलता है। तो इस मामले में आप अपने घर के पूजा घर के अंदर एक मोर पंख जरूर लिखें ताकि आपको फ़ायदा देखने को मिले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।